भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक की खबर से जो कि दिल्ली में चल रही है और इस बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरे तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा दिखा, आज शामिल रहे। और इस खास मौके पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के साथ ही साथ में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के तैयारी और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के आज कई सारी चीजों बिंदुओं को लेकर के मंथन हुआ है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और तमाम पदाधिकारियों से इस बात का जिक्र किया कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जो राज्य सरकारों की उपलब्धियां हैं बीजेपी शासित राज्यों की, उनको जनता तक ले जाइए। जनता के बीच में सरकार क्या कुछ कर रही है, सरकार का प्लान क्या है, सरकार किस तौर पर जनता के हितों के लिए कदम उठा रही है, कदम बढ़ा रही है, किन किन योजनाओं को लॉन्च किया गया, उन योजनाओं का फायदा क्या रहा है, इन तमाम चीजों का जिक्र जनता के बीच में किया जाए। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पदाधिकारियों से जिक्र करते हुए कहा कि 4 जातियों पर फोकस करें, युवा, गरीब, महिला और किसान, इन 4 जातियों को लेकर के फोकस करना है। केंद्र और बीजेपी शासित राज्य की सरकारों को जिस अंदाज में उपलब्धियां हैं, उस अंदाज में उपलब्धियां जनता के बीच में ले जाएं। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल सिंह दिल्ली मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जुड़ी हुई हैं। काजल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्या कुछ अपडेट आ पा रही है इस बैठक की? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए ये 2 दिवसीय बैठक थी जो कि कल से शुरू होकर आज अभी भी चल रही है। कल की अगर बात करें तो 3 बजे से ये बैठक जो है शुरू हुई थी और करीब 4 घंटे की ये बैठक चली थी, जिसमें खुद पीएम मोदी भी शामिल थे और पूरी बैठक के दौरान वो शामिल रहे। और आज की अगर बात करें तो आज भी बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये बैठक करीब 5 घंटे से चल रही है और अभी भी लगातार ये बैठक चल रही है। ऐसे में उन रणनीतियों पर चर्चा होगी कि आखिर जिन रणनीतियों से 2024 के लिए पता किया जाए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से शानदार जीत 3 राज्यों में हुई, उसी उत्साह को लगातार, चाहे बात करें जनता की चाहे और लोगों की, बीजेपी लगातार बनाए रखना चाहती है। और ऐसे में बीजेपी हर उस रणनीति पर चर्चा कर रही है कि जिससे 2024 का चुनाव जीत सके। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गिनाए हैं, क्या सारी गारंटियां, चाहे वो पीएम मोदी की गारंटी की बात करें, मोदी की गारंटी की गाड़ी की बात करें, विकसित भारत की बात करें, उन सभी जो है योजनाओं को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कैसे उतारना है, लोगों को समझाना कैसे है और 2024 के लिए अपने पूरे प्लान को कैसे तैयार करना है, उन सभी रणनीतियों पर बीजेपी लगातार हुई है। जब्बार जी काजल, ऐसी भी खबरें थी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी इस बैठक के अंदर चर्चा होनी है, क्या कोई जानकारी आ पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर को लेकर एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, तो कहीं ना कहीं राजनीति पर भी जोर दिया जा रहा है और सियासत बहुत ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर किस तरीके से वहां के कानून व्यवस्था को बनाया जाए, किस तरीके से किन किन लोगों को बुलाया गया है। अभी भी आपको बता दें तो लिस्ट काफी लंबी है, ऐसे में कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं। अगर आज की बात करें तो आज ये सामने आया है कि जो कि महासचिव जो है अयोध्या मंदिर के, उनका कहना यह है कि सपा के किसी भी नेता को नहीं बुलाया जाना चाहिए, किसी को आमंत्रित नहीं किया जाना है, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग थे। चलिए, बहुत शुक्रिया काजल इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बना करके रखें क्योंकि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन जानकारियों के लिए।